हेलो एवरीवन। सेकंड पार्ट लेके आया हूँ मैं आपके लिए कैरियर ऑप्शंस आफ्टर क्लास 10th में। जो पिछला वीडियो था उसमें हम लोगों ने साइंस मैथ्स के बारे में बात की थी। आज हम जो है वो साइंस बायोलॉजी के बारे में बात करेंगे कि अगर आप साइंस बायोलॉजी एज अ कैरियर ऑप्शन चूज़ करते हैं तो आपको आगे फ्यूचर में कौन कौन से ऑप्शंस जो है वो मिल सकते हैं अपना कैरियर बनाने के लिए। यहाँ हम जो बात करने वाले हैं ये हम 3 स्टेप में बात करेंगे। पहले हम यहाँ देखेंगे कि पैटर्न क्या है सब्जेक्ट का सीबीएसई में और आरबीएसई में, सेंट्रल बोर्ड और राजस्थान बोर्ड के अंदर। सेकंड हम बात करेंगे कि कौन कौन से कैरियर ऑप्शन अवेलेबल है सब्जेक्ट के अंदर। और तीसरा हम बात करेंगे यहाँ पे कि फ़ी स्ट्रक्चर क्या है, कितना एक्सपेंडिचर होता है अगर हम वो सब्जेक्ट में कैरियर बनाना चाहें तो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, साइंस बायोलॉजी की अगर बात की जाए तो इट इज़ गेटिंग पॉपुलर सिंस लास्ट फ्यू ईयर्स। एक टाइम था पिछले 10 साल पहले अगर जाते हैं तो 2004-5 से लेकर करीब 14-15 के आसपास जो 10 साल का बड़ा पीरियड था, उस समय साइंस मैथ्स का बहुत ज़्यादा जो है वो क्रेज़ हुआ करता था। अभी रिसेंटली 4-5 सालों से जो है वो बायोलॉजी का क्रेज़ जो है काफ़ी बढ़ गया है और इसमें भी कैरियर को लेकर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा जो है वो अवेयर हुए हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर मेरी कुछ ओपिनियंस हैं। मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि ये जस्ट मेरी ओपिनियन है, हो सकता है कि आप लोग इसमें मुझसे जो है वो कंसेंट ना रखें। फर्स्ट यहाँ मैंने लिखा है कि यू शुड चूज़ साइंस बायोलॉजी इफ़ यू हैव लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन बायोलॉजी सब्जेक्ट। अगर आपको बायोलॉजी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है बहुत ज़्यादा तभी आपको साइंस बायोलॉजी के लिए जाना चाहिए, क्योंकि देखिए बहुत ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ये वाला। ये भी एक रीज़न है कि आपका इसमें इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, वरना फिर आप लंबे टाइम तक इसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। सेकेंड है, you got minimum 90 प्लस इन साइंस आउट ऑफ 100 इन क्लास 10th क्लास का जो रिजल्ट है उसमें अगर आपके 90 प्लस 90 से ज़्यादा मार्क्स आते हैं साइंस के अंदर, उस केस में ही आपको जाना चाहिए इसके लिए। इसके अलावा अगर आपको इंटरेस्ट है फील्ड ऑफ डॉक्टर, नर्सिंग, मेडिकल, फार्मेसी, फॉरेंसिक, साइंटिफिक रिसर्च, इन सब्जेक्ट्स में, इन फील्ड में अगर आपको इंटरेस्ट है और आप इसमें अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो। चौथा पॉइंट, want to serve humanity by becoming a medical practitioner। अगर आपके ये ड्रीम है कि आप एक डॉक्टर बने या एक मेडिकल प्रैक्टिशनर बने और लोगों की हेल्प करें उस लेवल पे जाके, तो उस केस में आपको इसके लिए जाना चाहिए। और इसके अलावा अगर आप जो है वो 12th के बाद कम से कम 8 से 10 साल जो है वो आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं अपनी स्टडी के लिए और अपना कैरियर फॉर्म करने के लिए, ठीक है, तब आपको इसमें जाना चाहिए। ठीक है, ये मैंने 8 to 10 ईयर्स यहाँ बोला है, मिनिमम बोला है। ओके, नेक्स्ट देखिए इसके अंदर अब अगली जो बात करेंगे हम लोग कि सीबीएसई के अंदर इसका पैटर्न क्या है उसके बारे में बात करते हैं। सीबीएसई में अगर आप 11th क्लास में साइंस बायोलॉजी लेते हैं उस केस में आपको 5 सब्जेक्ट वहाँ पे लेने होते हैं। ठीक है, टोटल जो एग्ज़ाम होगा वो 500 मार्क्स का होगा। यहाँ पर सब्जेक्ट जो है इसमें इंग्लिश जो कंपलसरी है, उसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये 3 तो आपको लेने ही पड़ेंगे। और 5वां सब्जेक्ट आप जो है फिजिकल एजुकेशन, अगर आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो, या फिर कंप्यूटर भी आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ही सब्जेक्ट प्रैक्टिकल है यहाँ पर। बाकी ये 3 तो आपको कंफर्म लेने पड़ेंगे और इंग्लिश कंपलसरी है यहाँ पर। ओके, अब एक बात यहाँ पे और है, कुछ लोग जो है यहाँ पे ना मैथमेटिक्स भी लेते हैं सब्जेक्ट, 5th जो है वो मैथ्स भी लेते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको मैथ्स के लिए मना करूँगा क्योंकि फिर बायोलॉजी और मैथमेटिक्स दोनों साथ में हैंडल करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, बाकी आप बात की जाए अगर तो टोटल मार्क्स जो है 500 है, जिसमें से 360 जो है वो थ्योरी मार्क्स हैं और इंटरनल और प्रैक्टिकल मिला के 140 मार्क्स हैं, यानी कि 140 मार्क्स स्कूल से जाएंगे और 360 के लिए आपको वहाँ पे एग्जाम देना पड़ेगा 12th क्लास के अंदर। तो ये तो बात की मैंने सीबीएसई की। नेक्स्ट बात करता हूँ राजस्थान बोर्ड की, आरबीएसई की। देखें, राजस्थान बोर्ड में अगर देखा जाए तो यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी 2 सब्जेक्ट यहाँ पे कंपलसरी है, ध्यान रखें, 2 लैंग्वेज कंपलसरी है और बाकी 3 आपको चूज़ करने पड़ेंगे, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स। यहाँ पर जो थ्योरी पेपर है वो आपका ओनली 56 मार्क्स का होगा, केमिस्ट्री में भी, फिजिक्स में भी और बायोलॉजी के अंदर भी। 14 मार्क्स तीनों के अंदर इंटरनल रहते हैं और 30 का प्रैक्टिकल होता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो टोटल जो है वो 500 में से थ्योरी मार्क्स ओनली 328 है और थ्योरी के अलावा इंटरनल और प्रैक्टिकल मिला के आपको 172 मार्क्स मिलते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो 172 मार्क्स यहाँ पर जो है वो इंटरनल है। वही अगर सीबीएसई में देखा जाए तो सीबीएसई में अगर आप देखें तो सीबीएसई में आपके इंटरनल मार्क्स जो है वो 140 है। तो आरबीएसई में थोड़ा सा इंटरनल मार्क्स जो है वो ज़्यादा रहता है, तो काफ़ी स्टूडेंट्स जो है वो आरबीएसई भी चूज़ करते हैं, ज़्यादा प्रेफर करते हैं। बट मैं अपनी पर्सनल अगर ओपिनियन दूँ तो आपको सीबीएसई के साथ में ही आगे जाना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे इसके अंदर कैरियर ऑप्शंस कौन कौन से हैं बायोलॉजी के फील्ड के अंदर। देखिए, सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑप्शन है वो कौन सा है, एमबीबीएस, ये आप जानते ही हैं।
ठीक है, डॉक्टर बनना अगर आपका ड्रीम है और तो उस केस में आपको सबसे पहले MBBS की स्टडी करनी होगी। और ये जो कोर्स है ये लगभग 5 to 5.5 ईयर्स का ड्यूरेशन है इसका, 5 से 5.5 साल। ह्यूमन एनाटॉमी, फार्मेसी, मेडिसिन, सर्जरी, इन सब फील्ड में से किसी एक में अपना कैरियर बना सकते हैं। एग्ज़ाम जो फेस करना होता है आपको एम्स का, नीट, जिपमेर, इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम होते हैं। मेन जो एंट्रेंस एग्जाम में अगर आप एम्स के थ्रू करना चाहते हैं अपनी स्टडीज़ तो आपको एम्स का एग्ज़ाम देना होगा। इसके अलावा गवर्नमेंट कॉलेज के लिए नीट का एग्ज़ाम यहाँ पर देना होता है। अगर आप आर्म्ड फोर्सेस में जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आर्मी में एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर बन के आप वहाँ पर जो है वो आर्मी की हेल्प करें, उस केस में AFMC का एग्ज़ाम होता है, आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज एग्ज़ाम। ठीक है, इसके अलावा अदर यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक एंड स्टेट लेवल एग्जाम्स होते हैं। तो ये करीब मैंने बताया आपको कि 5 to 5.5 ईयर्स का जो है वो सिलेबस है MBBS का। इसको करने के बाद में आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद में 1 ईयर की इंटर्नशिप होती है मिनिमम यहाँ पर, मतलब कि 5 to 5.5 ईयर आपने इसमें इन्वेस्ट किए MBBS के लिए। उसके बाद लगभग 1 साल की इंटर्नशिप, और उसके बाद में आप चाहे तो इसमें मास्टर्स की डिग्री कर सकते हैं जो लगभग 3 साल की होती है। MD की डिग्री है, मास्टर इसकी डिग्री वो करीब यहाँ पर जो है वो 3 ईयर्स की रहती है। ठीक है, फीस की अगर बात की जाए यहाँ पे तो MBBS की फ़ीस देखिए, अगर गवर्नमेंट कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाए तो कंप्लीट कोर्स फीस जो लगभग 5 to 7 लाख रुपीज़ के आसपास आती है। और अगर आप प्राइवेट से करते हैं तो 50 to 70 लाख रुपीज़। अगर आप इंडिया से किसी प्राइवेट कॉलेज से MBBS करते हैं तो इट इज़ अराउंड 50 to 70 लाख रुपीज़। ठीक है, तो थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन यहाँ पे जो है वो लोन की फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है, तो आपको लोन इजीली मिल जाता है अपनी स्टडीज़ के लिए। ओके, तो ये पहला कैरियर ऑप्शन ने बात की MBBS, जो सबसे पॉपुलर ऑप्शन है। और MBBS के अंदर हमने बात की कि मास्टर्स करने के बाद आप जो है आपको जो है वो और अच्छा स्कोप मिल सकता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो 5 to 5.5 ईयर्स यहाँ पे और लगभग 3 साल यहाँ पे, तो 5.38 एंड प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप का लगभग 9 to 10 ईयर्स आपको इसमें जो है वो देने पड़ते हैं अपनी स्टडीज़ के लिए आफ्टर 12th क्लास। ओके, तो ये हुआ आपका MBBS का ऑप्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला ऑप्शन यहाँ पर आता है BDS का। BDS मीन्स बैचलर ऑफ डेंटल सर्जन। डेंटिस्ट अगर आप बनना चाहते हैं या डेंटिस्ट के फील्ड में आप जाना चाहते हैं तो ये ऑप्शन है यहाँ पर। ये भी कोर्स जो है 5 ईयर्स का है। इसके लिए भी आपको नीट का एग्ज़ाम यहाँ पर देना होता है। फीस अगर देखी जाए तो गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आप जाते हैं तो यहाँ लगभग 1 to 5 लाख रुपीज़ जो है वो फीस रहती है। और प्राइवेट कॉलेजेस में डिपेंड करता है कॉलेज के ऊपर। बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जिनकी जो है फीस वगैरह कम है, ये उनकी रेटिंग्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, और इसलिए अराउंड 5 to 35 लाख रुपीज़ आपको यहाँ पर पे करने पड़ते हैं प्राइवेट कॉलेज के अंदर। इट्स अप टू कॉलेज, डिपेंड करता है कौन सा कॉलेज आप चूज़ करते हो। ठीक है, उसके बाद तीसरा ऑप्शन अगर देखें हम यहाँ पे तो BHMS होम्योपैथिक का जो कोर्स है वो आप चाहे तो कर सकते हैं। ये भी डॉक्टर का कोर्स ही है। होम्योपैथिक मेडिसिन जो होती है उसके रिगार्डिंग कोर्स रहेगा ये वाला। ड्यूरेशन इसका भी 5 to 5.5 ईयर्स। इसके लिए भी आपको नेशनल लेवल एग्ज़ाम देना होता है, और स्टेट लेवल जो कॉलेजेस हैं उनके लिए भी अलग से एग्ज़ाम होता है इसके अंदर। और जो फीस अगर बात की जाए इस कोर्स की यहाँ पे तो ये रेंज करती है 2 लाख से 18 लाख के बीच में। गवर्नमेंट कॉलेजेस जितनी भी हैं उनकी फ़ीस कम है, तो वहाँ लगभग आपको 2 से 4 लाख के बीच में खर्च होते हैं आपके स्टडी के लिए। अगर आप प्राइवेट से करते हैं तो आपका 15 to 18 लाख रुपीज़ का जो एक्सपेंडिचर यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, तो ये तीसरा ऑप्शन हुआ आपका बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर 4। फोर्थ जो ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है वो है आयुर्वेदिक का। बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन, BAMS का कोर्स आप कर सकते हैं। इसका ड्यूरेशन भी जो है लगभग 5.5 ईयर्स का रहता है। ये करने के बाद भी आपको जो है डॉक्टर का पोजीशन मिल जाएगा। नेशनल लेवल और स्टेट लेवल एग्जाम होता है इसके लिए भी, और इसकी भी जो एवरेज फीस है लगभग सेम ही है, 2 to 18 लाख रुपीज़ रेंज करती है कंप्लीट कोर्स के लिए। ठीक है, देन नेक्स्ट ऑप्शन इज B फार्मा। फार्मेसी का ऑप्शन जो है वो यहाँ पे है। इसका ड्यूरेशन कोर्स का 4 ईयर्स है। ध्यान रहे फार्मा जो है वो बायोलॉजी वाले और मैथ्स वाले दोनों स्टूडेंट कर सकते हैं, मतलब कि साइंस का कोई भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो बायो का है और चाहे वो मैथ्स का है, दोनों ही जो है B फार्मा कर सकते हैं। B फार्मा का ड्यूरेशन रहेगा यहाँ पर 4 ईयर का। इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम और कुछ जो कॉलेजेस हैं वहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन होता है, यानी कि जो 12th के आपके मार्क्स हैं, 12th के मार्क्स के बेसिस के ऊपर जो है वो डायरेक्ट आपका एडमिशन हो सकता है इसके अंदर। एवरेज फीस यहाँ पे जो है वो 1.5 लाख रुपीज़ से 5 लाख के बीच में होती है, डिपेंड करता है कॉलेज के ऊपर। B फार्मा करने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलता है जिसके अकॉर्डिंग आप अपने खुद की जो है मेडिकल शॉप लगा सकते हैं। मेडिकल शॉप ओपन करने के लिए आपको सर्टिफिकेशन मिल जाता है, आप मेडिसिन का जो है वो ट्रेड भी कर सकते हैं।
ठीक है। इसमें मास्टर्स यदि करना चाहें अगर आप, तो फिर एम फार्मा का कोर्स रहेगा। एम फार्मा जो है वो 2 ईयर्स का कोर्स होता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो बी फार्मा प्लस एम फार्मा अगर दोनों किया है आपने, तो ये 6 ईयर्स का कोर्स जो है वो बन जाएगा कम्प्लीटली। एम फार्मा करने के बाद आप चाहें तो मेडिसिन की फैक्ट्री जो है वो लगा सकते हैं, उसके लिए आपको लाइसेंस मिल जाता है। ओके, नेक्स्ट देखिए ऑप्शन, अगला जो ऑप्शन यहाँ पे है वो है बीएससी नर्सिंग, बैचलर ऑफ नर्सिंग। अगर आपका नर्सिंग में इंटरेस्ट है, ठीक है, तो उस केस में आप इस फील्ड में जा सकते हैं। इसका ड्यूरेशन भी जो है वो 4 ईयर्स का रहता है। इसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, स्टेट लेवल भी होता है और नेशनल लेवल भी होता है। इंडिया में बहुत सारे नर्सिंग कॉलेजेस हैं अच्छे से अच्छे, और उनकी जो एवरेज फीस है वो 1 to 6 लाख रुपीज़ वेरी करती है। ये 1 to 2 लाख रुपीज़ जो फीस है ये गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर है, जो अच्छी गवर्नमेंट कॉलेज में आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। तो वहाँ पर अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर आपकी फ़ीस जो लगभग 1 to 2 लाख के बीच में होती है, कंप्लीट जो कोर्स है 4 ईयर्स का उसकी, ठीक है। और प्राइवेट से करते हैं तो डिपेंड करता है 5 to 6 लाख रुपीज़ के आसपास जो है प्राइवेट की फीस यहाँ पर रहती है। बीएससी करने के बाद आप चाहें तो इसमें मास्टर्स के तौर पर एमएससी भी कर सकते हैं, ठीक है। एमएससी का जो कोर्स है वो 2 ईयर्स का कोर्स रहता है यहाँ पे, तो ये भी 4+2 यानी अराउंड 6 ईयर्स का हो जाता है अगर आप बीएससी प्लस एमएससी साथ में करते हैं तो, ठीक है। इसके बाद भी आपको जो अच्छा ऑप्शन मिल जाएगा हॉस्पिटल के अंदर एज ए नर्स जॉब करने का। नेक्स्ट ऑप्शन देखें हम इसके अंदर, ऑप्शन नंबर 7, ये है आपका बीपीटी, फिजियोथेरेपी, ठीक है। तो ये जो कोर्स है यहाँ पर ये आपका 4.5 ईयर का है, और इसके लिए एक स्पेशल एग्ज़ाम भी होता है, सीईटी का कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल जो कॉलेजेस हैं उनके लिए, ठीक है। एवरेज कोर्स फीस जो है बीपीटी की वो 1.5 से 8 लाख रुपीज़ के बीच में जो है वो वर्क करती है। और फिजियोथेरेपिस्ट आपने देखे होंगे हॉस्पिटल के अंदर जो है वो इजीली आपको ये करने के बाद में जॉब मिल सकता है एज अ फिजियो। नेक्स्ट जो ऑप्शन अभी आप बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 8। ऑप्शन नंबर 8 जो है वो आपका BUM यूनानी मेडिसिन जो होती है उसका जो है कोर्स है ये आपका ड्यूरेशन अगेन सेम 5.5 ईयर्स। तो आपने देखा कि एवरेज जितने भी कोर्सेज हैं डॉक्टर से रिलेटेड उनका एवरेज टाइमिंग जो है वो 5 to 6 ईयर्स लगभग रहता है। ये भी 5.5 ईयर्स। एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा आपको इसके लिए, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल दोनों तरह के एग्ज़ाम होते हैं इसमें भी। और एवरेज फीस इसकी जो है वो 3 लाख से 14 लाख के बीच में रन करती है। अगर गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हैं आप तो 3 to 5 लाख में आपका काम हो जाएगा। प्राइवेट से करते हैं तो 10 to 14 लाख में आपके अमाउंट जो है लगभग एक्सपेंडिचर आपको करना पड़ता है इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट जो ऑप्शन आएगा इसमें, अगला ऑप्शन वो है आपका BMLT मेडिकल लेबोरेटरी, बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। तो लैब टेक्नीशियन की जो जॉब होती है, जो आप देखते हैं कि जो हॉस्पिटल के अंदर लैब के अंदर जो लोग टेस्टिंग का काम करते हैं, ब्लड टेस्टिंग का, यूरिन टेस्टिंग का जो काम होते हैं, टेक्नीशियंस बैठे होते हैं लैब के अंदर, तो ये वो कोर्स है। ये 3 ईयर्स का ड्यूरेशन है इस कोर्स का। इसके लिए भी यहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल। ये गवर्नमेंट कॉलेज से भी होता है और प्राइवेट से भी होता है। गवर्नमेंट में से अगर आप करना चाहेंगे तो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा उसका। इसके बाद आप चाहो तो BMLT जो 3 साल का कोर्स है, उसके बाद आप चाहो तो DMLT भी कर सकते हो 2 ईयर्स का। ये इसका जो है वो मास्टर्स कोर्स हो गया एक तरह से। और एवरेज जो फीस अगर देखी जाए यहाँ पे BMLT कोर्स जो है उसकी अगर एवरेज फीस देखूँ मैं यहाँ पे, तो वो लगभग 1 to 5 लाख रुपीज़ के बीच में जो है यहाँ पर रन करती है कंप्लीट कोर्स की। ओके, तो ये एक 9th ऑप्शन देखा हम लोगों ने, BMLT बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। अगला ऑप्शन जो है वो ऑलवेज ओपन ऑप्शन BSc का, इसके बारे में आप जानते ही होंगे। BSc अगर आप लेक्चरर बनना चाहते हैं, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, रिसर्च में जाना चाहते हैं, टीचिंग में जाना चाहते हैं या अकेडमिक जॉब्स करना चाहते हैं, तो उस केस में BSc का ऑप्शन है, बहुत ही कॉमन ऑप्शन है। BSc आप फिजिक्स में कर सकते हो, केमिस्ट्री में कर सकते हो, बायोलॉजी में कर सकते हो। 3 साल का कोर्स होता है ये वाला। BSc करने के बाद में आपको मास्टर्स करना होता है, ठीक है। और मास्टर्स जो है वो आप फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बॉटनी या जूलॉजी में कर सकते हैं, ठीक है। BSc और MSc दोनों का टोटल खर्चा लगभग 1.5 लाख to 12 लाख लिखा है। गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर लगभग 1.5 से जो है वो 2.5 के बीच में आपका जो है वो कंप्लीट ये कोर्स हो जाएगा। और अगर आप प्राइवेट से करते हैं तो 10 to 12 लाख रुपये आपको खर्च करने पड़ सकते हैं इस पढ़ाई के लिए। ये डिपेंड करता है कॉलेज के ऊपर, लिखा है मैंने यहाँ पर, ठीक है। तो बहुत ही कॉमन ऑप्शन है। BSc करने के बाद, BSc प्लस MSc करने के बाद आप B.Ed करके एज ए टीचिंग जॉब्स भी कर सकते हैं। अब इसमें एक जो है बहुत ही लोगों ने आस्क किया था कि अगर बाहर से अगर MBBS करें तो उस केस में क्या है। तो MBBS अगर आप दूसरी कंट्री से करते हैं,
अदर कंट्री अदर देन इंडिया, मान लीजिए आपका इंडिया में जो है वो एक बार में सिलेक्शन नहीं हुआ नीट के अंदर, और आप जो है वो मेडिकल में जाना चाहते हैं, एमबीबीएस ही करना चाहते हैं, डॉक्टर ही बनना आपका ड्रीम है उस केस में, और आप ड्रॉप नहीं करना चाहते और फर्दर आफ्टर 12th क्लास, तो एक ऑप्शन ये भी रहता है कि काफ़ी लोग जो है वो बाहर से करते हैं डॉक्टरी एमबीबीएस का जो स्टडी है वो करते हैं, और पॉपुलर उसमें चाइना और रशिया का ऑप्शन रहता है। चाइना से अगर आप एमबीबीएस करते हैं तो कंप्लीट आपका एक्सपेंडिचर जो लगभग 20 से 25 लाख रुपए आता है। 5 साल का कोर्स होता है और 1 ईयर की इंटर्नशिप होती है, तो लगभग 6 साल आपको वहाँ पे रहना पड़ता है कंट्री के अंदर। अगर आप रशिया से करते हैं सिमिलरली तो अगेन 18 to 25 लाख रुपीज़ ये आपका एक्सपेंडिचर है, और 6 ईयर्स का कोर्स ये रहता है। और दोनों ही जो है वो कोर्सेज करने के बाद आपको जो है वो इंडिया के अंदर परमिशन मिल जाती है। आपको इंडिया में आने के बाद फिर से एग्ज़ाम देना होता है और फिर आपको इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए परमिशन मिल जाती है। तो दोनों ही जो है वो एलिजिबल कोर्सेज हैं इंडिया के लिए, ठीक है। तो ये भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो जितने लगभग ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल थे साइंस बायोलॉजी के, मैंने डिस्कस किए हैं आप लोगों के साथ में। और इसके अलावा देखिए जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम जितने भी हैं, चाहे वो आईएएस का हो, आरएस का हो, ठीक है, या बैंक से रिलेटेड हो कोई एग्ज़ाम्स, ठीक है, या एसएससी के एग्ज़ाम्स हो, तो ये सारे एग्ज़ाम्स जो हैं वो आप दे सकते हैं, चाहे आपने कोई भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन कर रखा हो, चाहे आपने साइंस मैथमेटिक्स में कर रखा हो, चाहे आपने साइंस बायोलॉजी के अंदर कर रखा हो, ये सारे ऑप्शंस आपके लिए ऑलवेज ओपन है। इनमें से कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम देने के लिए सिर्फ आपको जो है वो ग्रेजुएशन चाहिए होती है। तो ये सारे एग्ज़ाम भी आप चाहें तो साइंस बायोलॉजी के होने के बावजूद आप दे सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।